इट्स हाईली रेकमेंड। सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स फ्रॉम बैक होम नहीं चलते लेंगे तो वो इंश्योरेंस आपको सस्ते में वहाँ कैसे पहुँचेंगे। यू आर अ स्टूडेंट, आप लोग के एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं, जहाँ पर आप रह आप $50 का मार्जिन रखें। जिस आइडियल सिचुएशन वुड बी कि हेलो एवरीवन, माय नेम इज इनायत और आज मैं आप लोग के पास एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। जब आप कनाडा आते हैं तो फर्स्ट 30 डेज के आप लोग के पास एक्सपेंस होने चाहिए, आप लोग के पास वो कैश ये पैसे होने चाहिए। जैसे ही आप कनाडा पहुंचते हैं वो फर्स्ट एक्सपेंस आपका ये ट्रांसपोर्टेशन, एयरपोर्ट से अपने घर जहां पर आप रह रहे हैं वहां कैसे पहुंचेंगे। सो दैट्स अबाउट $50 to $200 डिपेंडिंग आप कहाँ रह रहे हैं। इट कैन बी मोर लेकिन डेफिनेटली इट विल बी एट लीस्ट $50। तो मेक श्योर करें कि आपके पास वो कैश पड़ा हो, आपका कार्ड वर्क कर रहा हो, क्योंकि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स फ्रॉम बैक होम नहीं चलते। तो एक टिप इसमें यह है कि प्लीज बिफोर कमिंग टू कनाडा मेक श्योर आप अपने बैंक को कॉल करें और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जो हैं उसको इनेबल करवाएं। बेस्ट थिंग आई वुड डू इज आई वुड एटलीस्ट कीप $1000 इन माई पॉकेट कि कभी भी कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप लोग कनाडा आए तो द बेस्ट आइडियल सिचुएशन वुड बी कि आप जो अकोमोडेशन है वो फिगर आउट करके आए, लेकिन जस्ट इन केस अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप एयरबीएनबी भी कर सकते हैं, फॉर विच यू आर लुकिंग एट लीस्ट $50 to $100 डिपेंडिंग पर नाइट। तो लेट्स से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे न्यू इमिग्रेंट्स हैं जो कि हमसे कॉन्टैक्ट करते हैं एंड वी ट्राई टू हेल्प देम, बट अगर नहीं हो रहा होता, अगर लेट्स से समवन इज कमिंग इन अ वीक, तो Airbnb इज अ गुड ऑप्शन वेयर यू कैन गेट एनीथिंग $50। इट्स वेरी वेरी चीप, फ्रॉम $50 to $100 और इवन अ बिट मोर फॉर Airbnb। उसको मल्टीप्लाई करें, 10-15 दिन वहां रह लें। द नेक्स्ट एक्सपेंस आपका ये होगा कि लेट्स से आप आफ्टर अ वीक यू फाइंड अ हाउस, तो जो आपका परमानेंट एक किस्म का घर होगा उसमें आपके एक्सपेंसेस हो सकते हैं anywhere from $500 to $1,500 depending if you're coming alone, if you're coming with your family। अगर आप as a student अकेले आ रहे हैं तो you're looking anywhere from $500 and onwards। ये first 30 days के expenses मैं आपको बता रहा हूँ, so you have to calculate as we go। So the next expense can be phone का bill। for first month आपको सिम कार्ड लेना होगा और फिर फोन का बिल भी पे करना होगा। सो यू लुकिंग एनीवेयर फ्रॉम वैसे सिम कार्ड तो इज अबाउट $10 to $20 वो फिक्स्ड होता है। इट कैन बी इवन $45। सो उसका आप $50 का मार्जिन रखें, जिस दैट्स वन टाइम पेमेंट, न्यू सिम कार्ड है। एंड देन एनीवेयर फ्रॉम $30 to onwards $90 डिपेंडिंग आपको कौन सा प्लान चाहिए। सो यू एड दिस अमाउंट इन योर फर्स्ट 30 days। इफ यू आर अ स्टूडेंट यू वुड नीड टू बाय बुक्स। I'll make another video कि आप बुक्स के पैसे कैसे बचा सकते हैं, how to save, but for that you should keep at least $300 to $500 for your books। But again it really depends on universities, on colleges जहां पर आप पढ़ रहे हैं। Another thing जो कि बहुत important है वो है आपकी health insurance। अगर आप कनाडा में आ रहे हैं और डिपेंड करता है डिफरेंट प्रोविंसेस की प्राइवेट पब्लिक इंश्योरेंस होती हैं, लेकिन अगर आप पब्लिक लेंगे तो वो इंश्योरेंस आपको सस्ते में पड़ेगी, बट इट टेक्स टाइम। तो दिस इज समथिंग विच यू शुड डू एट लीस्ट इन द फर्स्ट वीक व्हेन यू आर कमिंग टू कनाडा, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आई नो सो मेनी स्टूडेंट्स दे वर यूज्ड टू बाय इंश्योरेंस और फिर बाद में उनको मसले आ जाते हैं। तो इट्स हाईली रिकमेंडेड। जो अगला एक्सपेंस आपका हो सकता है दैट इज ग्रोसरीज। Groceries can be for one person, can be anywhere from $150 to $300 or even more depending on your lifestyle, on what you eat। आपके expenses आ सकते हैं, वो बाहर जाने कुछ activities कर रहे हैं, that can be something। लेकिन first month में जो major expenses आते हैं, phone plans ले रहे हैं, अगर आप phone ले रहे हैं, laptop, vacuum cleaner, carpets and things like that। It also depends on you कि आप कितना करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप करना चाह रहे हैं तो प्लीज मेक श्योर कि आप ये सारी चीजों की प्राइस देख के आए। एंड टू सम अप एवरीथिंग, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस हैं, एयरपोर्ट से घर तक कैसे पहुंचना है, टेम्परेरी घर के रेंट कितना होगा, फिर जो परमानेंट घर होगा उसका कितना होगा, ग्रोसरीज क्योंकि आप नए आ रहे हैं आपको यूटेंसिल्स भी लेने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि जितना आप मिनिमाइज कर सकते हैं उतना करें। आइडियल सिचुएशन वुड बी कि आप पहले से ही घर फिक्स करके आए। YC can help you in that। I hope आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगे। If you have any questions, please do me a favor, subscribe, contact us if you have any questions on this WhatsApp number, and I will see you in the next video, so make sure you subscribe।